हेलो फ्रेंड। तो लाजी ध्रुव दीक्षित में आज मैं रोजगार और आत्मनिर्भरता पे आपके साथ कहानी शेयर कर रहा हूँ। 18 सितंबर वर्ल्ड बम्बू डे मनाया जाता है, बांस दिवस। दिन तो आपने बहुत से सुने होंगे, दिवस सुने होंगे, टीचर्स डे, फादर्स डे, मदर डे, वैलेंटाइन डे, हैप्पी डे। इसके साथ साथ एक बम्बू डे है जो आपको जीवन के लिए आधार दिलाता है। बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया जा रहा है। 2009 में बैंकॉक में एक बैठक हुई थी, उसमें तय किया गया 18 सितंबर बांस दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बांस एक 4 साल में इसकी फसल तैयार हो जाती है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वैश्विक स्तर पे, ग्लोबल लेवल पे 2019 में 72 बिलियन डॉलर से अधिक मूल्य का बांस का उत्पादन हुआ है। बांस एक ऐसी प्रजाति है जो बंजर जमीन को भी उपजाऊ कर देती है। भारत में तो राष्ट्रीय बांस मिशन भी है, नेशनल बैम्बू मिशन है। भारत में बताया गया है 136 स्पाइसेस की प्रजातियां हैं, 136, जिसमें से 125 स्वदेशी हैं और 11 विदेशी हैं। 13.96 मिलियन टन का इसका उत्पादन है। 13.96 मिलियन टन का उत्पादन है। 1500 इसके अलग अलग उपयोग में होते हैं। कागज का तो उपयोग हम जानते हैं, आज जो आप लिखने पढ़ने में कागज का प्रयोग करते हैं, ये बांस की देन है। जनजातीय समाज के लिए बांस एक महत्वपूर्ण फसल है। जनजातीय समाज का तो ब्रह्म वाक् या आदर्श वाक् टैगलाइन है, रोजी रोटी के लिए बांस, जिंदगी के लिए बांस। और हिंदू मान्यता में तो आपने देखा ही होगा कि बांस का हम घर बनाते हैं, बांस के छप्पर बनाते हैं। जो बांस होता है वो एक बल्ली का काम करता है, आपके लिए बाड़ बनाने का काम करता है, घर बनाने का काम करता है। और जब व्यक्ति की अंतिम यात्रा, यानी वो अपने सारे क्रियाक्रम से फ्री होता है, जब उसको मृत्यु शैया जब उसकी बनती है, तो मृत्यु शैया भी बांस के बनती है। तो इसलिए कहा है, आदिवासी कहते हैं रोजी रोटी के लिए बांस और जिंदगी के लिए बांस। बांस के फाइबर सीमेंट भी बन रहे हैं, बांस के इतने बढ़िया बढ़िया फर्नीचर बनते हैं। बांस का घर, नॉर्थ ईस्ट में तो बांस के घर बहुत बनते हैं, बहुत पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही बढ़िया बांस के घर हैं, जो आपके आधुनिक फ्लैट से भी अच्छे हैं। बांस के रेशे से जो निकलते हैं, उसके बांस के रेशे, उससे साड़ियाँ बनती हैं, कपड़े बनते हैं। बांस का ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है, कोई भी क्षेत्र नहीं जहाँ बांस का उपयोग न किया जाता है। बांस की पत्तियों को आदिवासी खाने में भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग उसकी पत्ती जो है बांस की रहती है, जो कोमल पत्तियां रहती है, उसको काट काट के सब्जी के रूप में करते हैं और बहुत ही पौष्टिक सब्जी होती है। बांस की डे बाय डे मांग बढ़ रही है। जबलपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति आदरणीय प्रोफेसर कपिल देव मिश्रा जी को बहुत श्रेय है बांस की खेती के लिए, बांस को एक रोजगार का जरिया बनाने के लिए। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कपिल देव मिश्र जी ने शुरुआत की है और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है जहां कल्टीवेशन ऑफ बैम्बू एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट विषय की पढ़ाई की जाती है। अब सोचिए, किसी ने सोचा नहीं था, कभी कल्पना नहीं की थी हमने कि बांस के कल्टीवेशन की भी पढ़ाई होगी। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कहाँ पे है ये जानकारी नहीं, लेकिन रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है जहाँ पे प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में कल्टीवेशन ऑफ बैम्बू एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट विषय की पढ़ाई की जाती है। मैंने एक बार पूछा था कुलपति जी से, आपको ये आइडिया कहाँ से आया? तो उन्होंने बताया, कुलपति जी ने, वो चूंकि चित्रकूट से थे, चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में नानाजी देशमुख के साथ उन्होंने काम किया और नानाजी देशमुख का आइडिया, उनकी फिलॉसफी पूरी थी ग्रामीण विकास, स्थानीय प्रोडक्ट को उत्पादित करके व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना। बोले उनसे मैंने जानकारी मुझको मिली, तो मैं नए नए नवाचार ग्रामीण विकास के ही करता हूँ। फिर इसी बीच में मेरी मुलाकात हुई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री प्रफुल्ल अकांत जी। उन्होंने भी अपने कुछ अनुभव शेयर किए
कि बांस पे, बम्बू पे हमें काम करना चाहिए। राष्ट्रीय बम्बू मिशन तो काम कर रहा है, लेकिन विश्वविद्यालय स्तर पे भी आपको कुछ सोचना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए। तो मेरे मन में विचार आया कि सबसे पहले मैं बैम्बू के एक कोर्स के रूप में स्थापित करूं, और इसलिए मैंने बायोसाइंस विभाग में शुरुआत करी कल्टीवेशन ऑफ बम्बू एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट विषय। इसकी पढ़ाई हो रही है और ये रोजगार का बेहतरीन जरिया बन सकता है। यहाँ पे सिखाया जाता है कि बांस को कैसे लगाना चाहिए, कितनी दूरी पे लगाना चाहिए, उसकी कटाई कब करना चाहिए, और उसके साथ साथ उद्योग कर्मियों, उद्यमियों के साथ मिलके उसके बारे में ये जुटाई जा रही हैं जानकारियाँ कि छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ उसके प्रोडक्ट कैसे बनाएं। खाली कागज ही इसकी जानकारी नहीं है। अभी आपने देखा होगा मणिपुर के लोगों ने, उद्यमियों ने बांस को बढ़िया, अपने पानी की जो बोतल होती है आपकी, बैम्बू बोतल बनाई है। उसमें पानी बहुत ही बढ़िया रहता है, ठंडा भी रहता है और काफ़ी प्योर है वो बम्बू बोतल बनाई है। बांस की टोकरी में आप जो प्लास्टिक के वो डिब्बे लेते हैं जिसमें कि रोटियां और खाना रखते हैं, जिसमें प्लास्टिक जो आपको प्रदूषण फैलाता है, वहाँ बम्बू के बढ़िया बढ़िया डिब्बे बने हैं। उसमें आप अपनी गरम गरम रोटियां रखिए, वो कुछ देर तक गर्म रहती हैं और उसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता। बम्बू के बर्तन बनाए जा रहे हैं, बम्बू के आपके फर्नीचर बनाए जा रहे हैं, बम्बू की बोतल बन रही हैं, बांस के कपड़े भी बन रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में चर्चा चल रही है। और जबलपुर और आने वाले दिन में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय बांस के अध्ययन अध्यापन का एक प्रमुख केंद्र बनने जा रहा है। तो बांस दिवस पे आपके साथ मैं चर्चा कर रहा हूँ। जबलपुर के आसपास में बांस की काफ़ी खेती है, बांस कहीं भी लग जाता है। जबलपुर का तो एरिया बहुत बांस वाला एरिया है और ऐसा बताया गया है प्रदेश में 50 लाख टन बांस का भंडार है। मध्य प्रदेश में डेट्राकैलमस स्टिकट्स प्रजाति के बांस पाए जाते हैं और 50 लाख टन राष्ट्रीय बांस का भंडार है जो कि पूरे देश में जाता है। इससे कागज बनाया जाता है। शहडोल के पास ओरेन पेपर मिल अमलाई में और खंडवा के पास नेपानगर, बुरहानपुर नेपानगर में अखबारी कागज में पूरा इसका प्रयोग होता है। बालाघाट पे बांस के बहुत जंगल है बहुतायत में और वहाँ से इसके जाते हैं। जबलपुर के आसपास भी यहाँ पे बरगी, तेवर, डुमना, ग्वारीघाट, सिविल लाइंस, कटंगा क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में बांस होता था। हमने आधुनिकता के दौर में सड़कों के बनाने में, मकान बनाने में बांस को काट दिया, लेकिन अभी भी मेरे घर के पास ही बांस का एक पौधा लगा हुआ, उसकी शाखाएं निकलती हैं और बहुत बांस है उसमें निकल रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पे बताया गया है, प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह बता रहे थे, जबलपुर में एक कॉलोनी है कटंगा कॉलोनी है, पॉश कॉलोनी है। उसका नाम जो है बांस के कारण उस क्षेत्र का नाम कटंगा पड़ा। वहाँ पे एक बांस की प्रजाति होती है, कटंग प्रजाति होती थी। अब तो वहाँ पे कॉलोनी बन गई है, टीवी का बहुत बड़ा टावर बन गया है, सरकारी वहाँ पे कार्यालय बन गए हैं, तो वहाँ पे बांस यदा कदा कहीं कहीं दिख जाता है। लेकिन वो कटंग बांस के कारण उस पूरे क्षेत्र का नाम ही कटंगा पड़ गया और कटंगा कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। इसी जबलपुर के आसपास जो है बनमंडल जो क्षेत्र है, इसमें बांस में देसी और कटंग बांस पाए जाते हैं। जबलपुर है, बालाघाट है। अगर यहाँ प्रयास किए जाएं, सरकार के द्वारा प्रयास किए जाएं, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय तो कर ही रहा है, उसके साथ शासकीय स्तर पे भी अगर प्रयास किए जाएं तो यहाँ बांस के बारे में बच्चों को अध्ययन अध्यापन कराने के साथ साथ यहाँ पे जो अनउपजाऊ जमीन है उसमें बांस की खेती की जाए तो वो जमीन उपजाऊ भी हो जाएगी, बांस का उत्पादन भी होगा और उस बांस के उत्पादन से यहाँ पे जो कुटीर उद्योग स्टार्ट किए जा सकते हैं। और आपने देखा ही होगा बांस का प्रयोग सबसे पहले हर घर में बांस का एक ना एक प्रोडक्ट रहता है। सूपा, टोकरी, ये सब बांस की बनती है। सूपा, टोकरी स्थानीय स्तर पे बहुत बनाई जाती हैं, जनजातीय समाज बहुत बनाता है। चटाई भी बनती है बांस की। इन सभी चीज़ों से हम प्लास्टिक के कारण को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं और इनसे धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पे स्थानीय कुटीर उद्योगों को अगर आमंत्रित करे, सरकार उनको निमंत्रण दे, सरकार उनको मदद करे, तो यहाँ पे आप देखेंगे धीरे धीरे बांस उद्योग एक रोजगार के रूप में बन सकता है। और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से जो पास आउट होंगे विद्यार्थी, उनको रोजगार का एक सच्चा सुलभ साधन मिलेगा, वो आत्मनिर्भर होंगे। तो मैं पुनः रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर कपिल देव मिश्र के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने यहाँ पे एक नवाचार किया। विश्वविद्यालय में सिर्फ डिग्री बांटने का काम नहीं किया,
कि खाली विश्वविद्यालय डिग्री बांटने का केंद्र न बन के रह जाए, उन्होंने यहाँ पे एक नया नवाचार किया। और आप देखिए उस नवाचार के तहत जो पहला विश्वविद्यालय बन गया, जहाँ कल्टीवेशन ऑफ बैम्बू एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट विषय की पढ़ाई की जा रही है, जिसमें विद्यार्थियों को बम्बू के बारे में जानकारी मिलेगी। बम्बू क्या है, बांस क्या है, बांस से क्या क्या उत्पाद बनाए जा सकते हैं। कुछ उत्पादों की मैंने चर्चा की है, लेकिन विश्वविद्यालय स्तर पे 136 प्रजातियों का बांस का प्रयोग करके यहाँ पे कागज के साथ साथ अन्य उत्पाद भी बनाए जाएंगे। तो ये आपके साथ बम्बू दिवस में मैं कुछ जानकारी शेयर कर रहा था जो आपके लिए उपयोगी हो सकती है। और इसमें बांस उद्योग में आप सरकार की मदद लेके बांस की खेती में सरकार सब्सिडी भी देती है। सब्सिडी के साथ साथ बांस के कुटीर उद्योग भी लगा के आप आत्मनिर्भर हो सकते हैं, स्वरोजगार अपना सकते हैं।